हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की बेटा सामाजिक विज्ञान की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो बच्चों है वो 2424 और हमारी तिथि है, मतलब डेट जिसको बोलते हैं वो है 21 दिसंबर 2020। बच्चों, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो आज हम भूमंडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, और अगर इस वीडियो में जो आप नए दर्शक हैं, हमारे नए देखने वाले हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पे कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसको आप प्लैनेट बोलते हैं जहाँ जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कौन कौन से होते हैं, भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है यहाँ पे हमारे जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, हमारे यहाँ पे उपस्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के का जो 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ, इसलिए ही हम क्या है इसको हम क्या है नीला ग्रह कहते हैं। और इसका जो 29% भाग है वो ठोस भूमिका के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भूमंडल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की परतें शामिल है, मतलब जिसमें क्या है चट्टानें होती है, मिट्टी की लगातार जो परतें होती हैं वो होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पृथ्वी के क्या है चार जो भूमंडल जो क्या कहते हैं इसको हम पृथ्वी के चार परिमंडल होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। जैसे क्या है एटमॉस्फेयर जिसको आप वायुमंडल बोलते हैं, लिथोस्फेयर जिसको आप क्या बोलते हैं भूमंडल बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर जिसको आप क्या बोलते हैं जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, एक इसके अलावा एक और होता है हमारा, वो होता है हमारा बायोस्फेयर जीवमंडल। अब आगे बढ़ते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथोस जो था, लिथोस का अर्थ था पत्थर, एटमास का अर्थ था वाष्प, और ह्यूडियोर का अर्थ था जल, और बायोस का अर्थ था जीवन। तो ये क्या है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि मतलब लिथोस का क्या मतलब, तो हमारा जो लिथोस्फीयर जो हमारा कैसे बना। अब चलते हैं आगे कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल कहलाती है। जो हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर जो हमारे जो जो मतलब एक परत है चारों ओर, जो परत है हमारे चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो यही परत है इसमें क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें उपस्थित होती, किसमें हमारे वायुमंडल में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा, जिसे हम जलमंडल या हम इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प शामिल होता है। मतलब क्या है बर्फ की क्या है ये अवस्थाएं होती है। कौन सी? बर्फ। जब क्या है जब हमारा बर्फ जम जाता है तो वो जल की क्या है अवस्था है, कौन सी? बर्फ वाली। जल जो हमारा जो नॉर्मल है, और जल वाष्प क्या है, तो जब हमारा जल जो है वाष्प के रूप में उड़ता है, जैसे आप क्या जब चाय बनाते हैं या जब आपकी मम्मी बनाती होंगी देखते होंगे थोड़ी थोड़ी भाप से उठती रहती होगी, वही क्या है जल वाष्प। अब क्या है दूसरी क्या तीसरी क्या है कि जीवमंडल जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा जो है एक साथ मिलती है। ये जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारी ही जो लेयर्स हैं हमारी वो क्या है बहुत जरूरी है। तो हमने इसको समझ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन कौन से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है, फिर क्या है हमारा जलमंडल, जलमंडल क्या है उसमें जल की सारी अवस्थाएं पाई जाती है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है हमारा जीवमंडल, जो क्या सीमित क्षेत्र में हमें क्या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जीवमंडल। और हमारा क्या है भूमंडल। फोर्थ क्या है हमारा भूमंडल, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं भूमंडल। तो ये चार क्या है पृथ्वी के चार परिमंडल है, जिसको बच्चे यहाँ से आप उतार लीजिए कौन सा वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और भूमंडल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को आप नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ये हमारा ये है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो 71% जो भाग है पानी से घिरा हुआ है, बस इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71 भाग पानी से घिरा है। और आप ये भी पूरा लिख सकते हैं कि और इसका 29 भाग जो है भूमंडल से घिरा हुआ है, इसी वजह से क्या है इसको हम नीला जो है ग्रह कहते हैं। अब है कि जीवमंडल जीवों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ आप जहाँ की जगह लिख देंगे यहाँ जीवमंडल जीवों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या लिखें क्योंकि इसके आगे लिखेंगे यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए
एक साथ मिलते हैं। इतना सा आप लिखते हैं कि जीवमंडल जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो ये बच्चों आपकी आज की बेटा 6 क्लास की एसएसटी की, जिसमें हमने आज भूगोल का एक पार्ट पढ़ा है, भूमंडल, वो हमने पढ़ा है। तो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में लगी हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आप नए बच्चे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की ऐसे ही अच्छी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो इससे प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए। कहीं जाए तो मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और अपने नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, पानी और क्या कह सकते हैं हम, साबुन से धोइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।